धरती पे एक स्पेसशिप आती है और 3 एलियन उसमें से बाहर निकलते हैं। पहला एलियन जैक के घर पे जाता है, दूसरा एलियन माइकल के घर पे जाता है और तीसरा एलियन रॉनी के घर पे जाता है। तीनों एलियन बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब तीनों में से एक बच्चा एलियन के साथ फोटो लेना भूल जाता है, तो वो नकली फोटो बना लेता है। क्या आप इन तीनों फोटोज को देख के बता सकते हैं किसने नकली फोटो बनाई है? रॉनी ने, जैक ने या माइकल ने? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलियंस रात को 2 बजे आए थे। माइकल और रॉनी की फोटोज में 2:10 और 2:20 है, मतलब वो फोटो करेक्ट है। पर जैक के फोटो में सुबह के 9 बजे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एलियंस तो तब तक जा चुके थे, मतलब ये फोटो फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 नए सोल्जर्स ने आर्मी में ज्वाइन किया था। एक दिन एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि तीनों में से एक पर्सन एनिमी का बंदा है और यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने आया है। एक आर्मी ऑफिसर तीनों को इंट्रोगेट करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, ये देखिए मेरी फोटो। दूसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी बीवी भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। तीसरा कहता है, मैं भी यही कंट्री से हूँ और शादीशुदा हूँ, ये देखिए मेरे फोटोज। सारी फोटोज देखने के बाद आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि कौन एनिमी का बंदा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सारे फोटोज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। तीसरे पर्सन की फोटोज को ध्यान से देखिए। सारी की सारी फोटोज एक ही लोकेशन की है, लेकिन डिफरेंट ड्रेसेस और पोजेस में है। ट्रीज को देखिए और नीचे पड़ी हुई लीव्स को देखिए, वो कैसे एक जैसी हो सकती है? मतलब बैकग्राउंड एडिटेड है, ये फेक फोटोज है। आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डनफी एसोसिएट्स शहर में काफी पॉपुलर है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, इलीगल काम और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। डिटेक्टिव मेहुल ने मैटर को अपने हाथ में लेने का सोचा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गया। वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे वहाँ के सीए से इंट्रोड्यूस करता है और उसे बोलता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेहुल को दे दो। तो सीए कहती है, काफी टाइम से वो डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं है, वो एक फाइल में रखे हुए हैं जो कबर्ड में है, मुझे कुछ समय लगेगा उनको लेके आने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो सीए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है, लेकिन आते आते वो गिर जाती है और सारे पेजेस नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक पेज उठाती है और मेहुल को देती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पेज फेक है, जो अभी अभी प्रिंट हुआ है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। सारे पेजेस को ध्यान से देखिए। सभी पेजेस पंच किए हुए हैं, लेकिन ये पेज पंच किया हुआ नहीं है। मेहुल उसी से समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिना टिकट लिए ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे थे। टिकट चेकर्स बहुत सावधान हो गए थे और इन फ्रॉस्टर्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन जॉन जब ट्रैवलिंग कर रहा था, टिकट चेकर वहां पे चेक करने पहुंच जाता है। जॉन कहता है, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था, उसने खिड़की खोल दिया, उससे मेरी टिकट बाहर उड़ गई। तो टिकट चेकर उससे पूछता है कि वो बंदा कहाँ उतर गया। तो जॉन कहता है, अरे वो तो पिछले स्टेशन पे उतर गया। टिकट चेकर तुरंत समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है, लेकिन कैसे लॉजिकल आर्मी? टिकट चेकर ये कैसे समझता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? जब ट्रेन की खिड़की खुलती है तो हवा बाहर से अंदर आती है, ना कि अंदर से बाहर जाती है। तो टिकट अंदर से बाहर कैसे जा सकती है? वहीं उसका झूठ पकड़ा जाता है, वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ग्रोसरी स्टोर में चोरी हो जाती है। मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। स्टोर का मैनेजर मेहुल को बताता है कि कोई पीछे से आया, उसे जोरों से मारा तो वो बेहोश हो गया और उसके बाद वो कैश काउंटर से सारे पैसे लेके भाग गया। अब मैं स्टोर में पैसे कहाँ रखता हूँ ये सिर्फ 3 एम्प्लॉइज को पता है। मेहुल तीनों एम्प्लॉइज से पूछताछ करता है। पहला एम्प्लॉय कहता है, सर मैं तो अभी सुबह आया स्टोर में, कल बहुत भीड़ थी तो स्टोर बहुत गंदा था, आते से सफाई करने लग गया। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, सर काफी गंदा हो रखा था तो मैं अभी सुबह आते से वेजिटेबल्स को जमाने लग गया। तीसरा एम्प्लॉय कहता है, सर मैं बहुत हंग्री था तो लंच करने बाहर चला गया था, अभी वापस आया हूँ। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी?
तीसरा एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है कि वो लंच के लिए बाहर गया था, अभी तो सुबह का समय है, तो वो लंच करने कैसे जा सकता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेड अपना काम कर रही थी, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो एकदम डर जाती है और तुरंत मिस्टर ट्रम्प और डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताती है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी है। डिटेक्टिव मेहुल और ट्रम्प दोनों घर पे एक साथ पहुंचते हैं। ट्रम्प मेहुल से कहता है, अच्छा हुआ मेहुल तुम आ गए, किसी ने मेरी वाइफ मार्था को गोली मार दी है, जल्दी से मर्डरर को पकड़ लो। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर ट्रम्प की वाइफ मर चुकी है। मेहुल तुरंत मिस्टर ट्रम्प को पकड़ लेता है। लेकिन क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने मिस्टर ट्रम्प को क्यों पकड़ लिया? सोचिए। मेड ने कॉल करके बताया था कि उसने बंदूक चलने की आवाज सुनी है। उसने ये नहीं कहा था कि मिस्टर ट्रम्प की वाइफ को किसी ने गोली मार दिया है और वो मर गई है। तो फिर मिस्टर ट्रम्प को ये सब कैसे पता चला? मतलब ये उसी ने किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना काम से बहुत थक चुकी थी, तो उसने काम से ब्रेक लिया और पेरिस निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरा उथल पुथल होके रखा हुआ है, वहाँ पे चोरी हो गई है। सना तुरंत इंस्पेक्टर गैग को वहां बुला लेती है। इंस्पेक्टर गैग सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, कैश भी गायब था और टेबल पे एक खाने की प्लेट भी रखी हुई थी। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि उसे 3 लोगों पे शक है। इंस्पेक्टर गैग तुरंत उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उन्हें एक पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, इंस्पेक्टर गैग समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों को ऑब्जर्व करके और क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन होगा? सोचिए। गर्ल ए ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चोर ने जब घर पे खाना खाया तो उसने चम्मच को लेफ्ट साइड पे रखा था, मतलब चोर लेफ्टी है और इन तीनों लोगों में सिर्फ गर्ल ए ही लेफ्टी है, इसलिए यही चोर हो सकती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बोस्टन सिटी में रॉबर्स बहुत बढ़ गए थे। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और उसके बाद बैंक एक्स में कल रॉबरी भी हो गई थी। पुलिस बैंक मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी तो उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मैनेजर की लोकेशन मेहुल को बता देता है। मेहुल तुरंत स्पॉट पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि बैंक मैनेजर एक रस्सी से बंधा हुआ है। मैनेजर कहता है, कल मुझे किडनैपर्स ने पकड़ लिया था और उन्होंने लॉकर का पासवर्ड लेके बैंक से पूरे पैसे चुरा लिए। उन्होंने मुझे कल यहाँ बांध दिया और वही कल भाग गए मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के। मुझे बचा लो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? लॉजिकल आर्मी, सोचिए। पिक्चर को ध्यान से देखिए। टेबल पे एक बनाना रखा हुआ है और वो बनाना छिला हुआ है और खराब भी नहीं हुआ है। अगर मैनेजर कल से बंधा हुआ है तो फिर बनाना कौन खा रहा था? मतलब वो किडनैपर से मिला हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जॉर्ज की आज लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। जॉर्ज पूरे पैसे लेता है और कबर्ड में रख देता है, लेकिन अगले दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। जॉर्ज तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल जॉर्ज के तीनों रूममेट्स कैरी, विंस्टन और लियो से पूछताछ करता है। कैरी कहता है, मैं तो कल रात पार्टी कर रहा था और उसके बाद से सो रहा था, मुझे लॉटरी वाले 1 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता है। विंस्टन कहता है, मैं तो मेरे आंटी के घर गया था, 2 घंटे दूर रहती है, अभी वापस आया हूँ, मुझे लॉटरी के पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। लियो कहता है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? जॉर्ज ने तो हमें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे करूंगा? तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। लियो ने कहा कि जॉर्ज ने उन्हें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो फिर कैरी को लॉटरी और 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता था? विंस्टन को भी लॉटरी के बारे में पता था, मतलब लियो झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसकी माँ भूत है, ए की या बी की? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।